पूजता है, मानता है, जो व्यक्ति धर्म को मानता है, वह व्यक्ति समाज के प्रति अपने दायित्वों को और राष्ट्र के प्रति अपने कर्म भाव को निश्चित रूप से वह व्यक्ति उनका पालन करता है। और ये हमारी संस्कृति में कि वो व्यक्ति केवल अपने स्वयं के कल्याण की भावना से ही नहीं आता। हमारे राष्ट्र में, हमारी संस्कृति में, ये हमारे संस्कारों में है कि हम अपनी प्रार्थना के साथ में, अपनी मनोकामना के साथ में पूरे विश्व की कल्याण की कामना हम सब लोग करते हैं। उसी भाव से सब लोग भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। यह मठ और बाबा की तपोस्थली निश्चित रूप से आप जानते हो कि बहुत ही दिव्य, अलौकिक और साक्षात रूप में बाबा यहाँ पर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। क्योंकि 8वीं शताब्दी से मठ स्थापित है और इसी प्रकार से मठ अपनी सेवा, समाज सेवा के कार्यों में और जन कल्याण की भावना से जनता के अपने आशीर्वाद के माध्यम, जनता को अपने आशीर्वाद के माध्यम से श्री शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी, जो कि गोरख स्वरूप हैं, जो कि साक्षात भगवान शिव स्वरूप हैं, जनता के कल्याण के भाव से अपनी तप साधना का आशीर्वाद निरंतर भक्तजनों पर, श्रद्धालुओं पर, पूरे भारत पर, पूरी दुनिया पर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और उसी भाव से इस पवित्र स्थान की परंपरा, इस पवित्र स्थान की मर्यादा, इस पवित्र स्थान पर की सेवा के माध्यम से सदैव इस पवित्र स्थान ने, इस संस्था ने समाज के समर्पित भाव से अपना कार्य किया, समाज के उत्थान के लिए अपना कार्य किया और मानव जाति और पितु पूरी पृथ्वी के कल्याण की भावना से सिद्ध योगेश्वरों ने अपनी तप साधना का फल समाज को समर्पित किया है। यह स्थान की मर्यादा, स्थान की परंपरा आप सब लोग भली भांति जानते हैं। और निश्चित रूप से बाबा की बहुत ही तप साधना और एक ऊर्जा इस स्थान पर है। और 8वीं शताब्दी से वर्तमान समय तक आप देख भी रहे हैं कि इस मठ ने अनेकों भक्तजनों का कल्याण किया है, उनकी मनोकामनाएं बाबा ने पूरी की हैं। और इस दिन जो कि 7म, 8म, 9वीं के दिन तो बाबा का विशेष रूप से आशीर्वाद रहता है। इस दिन बाबा ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि इस दिन जो भी व्यक्ति यहाँ पर बाबा के स्थान पर आएगा, निश्चित रूप से बाबा सूक्ष्म रूप में, किसी न किसी स्वरूप में उन भक्तों का कल्याण करते हैं। वो तस्करी की घटनाएं लगातार हो रही हैं, उन अपराधियों का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, वो उनको पुलिस उठाती तक नहीं है। जो ये घटना हुई है, मैं निश्चित रूप से ये मानता हूँ और ये मेरा ध्येय भी है और मैं कहता भी हूँ पूरी स्पष्टता से कि कानून को लेने का अधिकार अपने हाथ में किसी को भी नहीं है। ऐसी घटना जिसने भी की है वो गलत है, लेकिन इस घटना की आड़ में राजस्थान सरकार जिस प्रकार से निर्दोष हिंदूवादी संगठनों को, जो सदैव गौ सेवा के लिए समर्पित रहते हैं, जो राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की भावना के साथ में राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं, उसको चिन्हित कर उनके नाम चिन्हित कर उनको टारगेटेड किया जा रहा है और एक चुन कर नाम लिखवाए जा रहे हैं। उसमें जो भी चर्चित लोग हैं, जो गौ सेवा से या समाज सेवा से या धर्म की सेवा से जुड़े रहे, उनके चिन्हित कर नाम लिखवाए गए हैं। ये गलत है। तथ्यों के आधार पर जिस व्यक्ति ने गलत किया है, निश्चित रूप से उसके खिलाफ नियम अनुसार, कानून अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी की भी हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है। ये हमारे कानून को ही है। अगर कानून उसको दोषी मानता है तो कानून उसको सजा देगा, लेकिन स्वयं कोई व्यक्ति अपने हाथ में कानून ना ले। लेकिन इनकी आड़ में इस प्रकार से राजस्थान सरकार हमारे धर्म को अपमानित करने का, हमारी परंपराओं को अपमानित करने का कार्य ना करे और ऐसे समाज से की सेवा से जुड़े हुए व्यक्तियों को, निर्दोष लोगों को इस प्रकार से इसमें झूठ मूठ के इस कार्य में फंसाने का कार्य ना करे। एक सवाल और है, कल जिस तरह से पंजाब में हुआ, थाने को घेर लिया गया और एक आरोपी को छुड़ाने की बात हुई और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, तो ऐसा, क्योंकि खालिस्तान एक बार फिर से ये तो आप वालों से पूछा जाए ना, क्योंकि आप वालों ने तो सत्ता इस प्रकार से प्राप्त की है। उन लोगों ने जिस प्रकार से पंजाब के अंदर जो राजनीतिक षड्यंत्र किया है और जिस प्रकार से वो सत्ता में बैठे आज पंजाब की संस्था में, सत्ता के अंदर के, कहाँ से उनको फंडिंग हुई, कहाँ से उनको पैसा आया, कहाँ से उन सब लोगों ने ये कार्य किया। और जो लोग ये बातें करते हैं कि ईमानदारी का पाठ पढ़ते हैं,
आज उनकी ईमानदारी के प्रमाण तो सबको देखने को मिल ही रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि जो ये सत्ता के लोभ में अपने राष्ट्र की अखंडता और एकता को दांव पर लगाना, ऐसी राजनीतिक पार्टियों से हम सबको बचना चाहिए। और आप, मैं मानता हूँ कि आप एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता के लोभ में कुछ भी कर सकती है। वो सत्ता के लोभ में कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। और वो लोग ऐसे हैं कि वो सत्ता प्राप्ति के लिए देश में कुछ भी करा सकते हैं, किसी के साथ भी समझौता कर सकते हैं, किसी भी देश विरोधी गतिविधि करने वाली संस्थाओं के साथ में या देशों के साथ में समझौता कर सकते हैं, क्योंकि केवल उनको सत्ता चाहिए और उनको कुछ नहीं चाहिए। तो आपको लगता है कि जो खालिस्तान वहाँ पे उठा है, आप पार्टी उसके बिल्कुल आपकी वजह से स्पष्ट है, तो आपकी वजह से। तो मैम जी, भारतीय जनता पार्टी तो यही कर रही है, किसी हाँ। के पीछे ईडी, किसी के पीछे सीबीआई, किसी की गवर्नमेंट गिराना। हाँ, ज़्यादा समय कई लोग होंगे यहाँ पर जिन्होंने इस मेले को हर वर्ष देखा है, और आप सबने देखा है कि ये उसका प्रमाण है कि हर वर्ष मेला अपने ही रिकॉर्ड स्वयं तोड़ता है। पिछली बार की संख्या से आने वाले वर्ष में अधिक संख्या में भक्तजन आते हैं, और ये उसका प्रमाण है कि भक्तों की कितनी श्रद्धा और कितनी भक्ति भाव बाबा के प्रति है, और किस प्रकार से भक्तों का कल्याण बाबा निरंतर अपनी तप साधना के फल के माध्यम से करते हैं। उसी भाव से निरंतर इस मेले का हर वर्ष बढ़ चढ़ कर आयोजन होता है। उसमें विशेष भूमिका आप सबकी भी रहती है। हम सब भी इस संस्था के फल को, जो संस्था के उद्देश्य है, संस्था का जो एक समाज सेवा का जो भाव है, आपके बिना वो हम सब भी नहीं कर पाते हैं, कोई किसी के बिना नहीं कर पाता है। हर व्यक्ति का उसमें योगदान रहता है, चाहे वो संस्था से प्रत्यक्ष जुड़ा हो, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हो, चाहे भाव से जुड़ा हो, हर व्यक्ति का योगदान रहता है। आप सबका भी उतना ही योगदान है जितना हम सबका है। हम सबके और आप सबके योगदान के माध्यम से ही ये संस्था और बाबा के तप साधना का आशीर्वाद हम सब लोग जनता के कल्याण के लिए लगा पाते हैं, और उसी भाव से संस्था निरंतर कार्य करती है। आपने देखा होगा इस संस्था को भी, जो बाबा मसनाथ मठ के द्वारा संचालित ये शिक्षण संस्थाएं हैं, जिसके अंदर विश्वविद्यालय भी संचालित है, जिसके अंदर हॉस्पिटल भी संचालित है, जिसके अंदर स्कूल भी संचालित है। इन संस्था ने समाज से जो लिया है उसको सवाया कर कर समाज को लौटाया है, और ये सबके सामने प्रमाणित है, स्पष्ट है कि संस्था ने निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में हो, इन सभी क्षेत्रों के अंदर अपनी भूमिका को पूरी पारदर्शिता के साथ में, पूरी सेवा और भाव के साथ में जनता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित किया है, अपने लोगों के लिए समर्पित किया है। और निरंतर संस्था का यही ध्येय रहता है कि जो समाज ने हमको दिया है, हम उसमें अपनी भाव लगन लगाकर, अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगाकर उसको समाज के लिए समर्पित करें। उसी स्वरूप से संस्था आज यहाँ तक पहुँची है। मैं चाहता हूँ कि आपका भाव, आपका समर्पण, आपका स्नेह, आपका लगाव इस अपनी संस्था से निरंतर बना रहे, और इसी प्रकार से इस मेले का आयोजन, मैंने जैसा कहा कि हम सब लोग मिलकर करते हैं, ये हम सबका उत्सव है, सबका एक 65 सालों तक देश में लूटी चली है, 65 सालों तक देश में लूटी चली है। और जब से 2014 के बाद में सक्षम सरकार एक देश में देश की जनता ने दी है, देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को बनाया है, और पूरी उनके साथ जुड़ाव के साथ, पूरी ताकत के साथ में और पूरे बहुमत के साथ में देश की जनता ने उनको बनाया है। उनको ताकत दी कि आप निर्भीक होकर कार्रवाई करें जिन जिन लोगों ने देश का पैसा खाया है। अब तक इनके साथ कोई कार्रवाई ही नहीं होती थी। आप इस एंगल से भी तो सोच सकते हैं ना, क्योंकि सब मिली जुली सरकारें होती थी। कभी कोई आ जाता था, कभी कोई सत्ता में बैठ जाता था, 4 टांगों की कुर्सी होती थी, उसमें 4 टांगों की कुर्सी के बजाय में उसमें 12 टांगे होती थी कुर्सी में। कभी कोई टांग हिलाता था, कभी कोई टांग हिलाता था, किसी पे कार्रवाई ही नहीं होती थी। अब कार्रवाई होने लगी है, और ऐसे भ्रष्ट लोगों को और ऐसे जो देश का पैसा जिन लोगों ने खाया है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, और उनके कानून मुताबिक उनको सजा दी जा रही है। अब जाके ये चीजें सामने आ रही है देश के, किन किन लोगों ने देश को बर्बाद करने में अपना योगदान दिया, किन किन लोगों ने जनता का जो विकास था, जनता के समर्पित जो योजनाएं थी, उनको जनता तक पहुंचने से रोका। और उन योजनाओं का जो पैसा, एक तरह से पहले तो कहावत होती थी कि कोई भी योजना सरकार बनाती है तो अधिकारी और नेताओं के खाने के लिए बनती थी, ऐसा गली गली में चर्चा होती थी।
लेकिन आज की सरकार की योजना बनती है और योजना की जैसे ही घोषणा होती तो अगले ही दिन उस योजना का लाभ मिलना लोगों को शुरू हो जाता है और तय समय सीमा पर योजना जनता तक पहुंचती है। लेकिन एक समय में योजनाओं का पैसा खाना, देश का पैसा खाना, ये सब लोगों ने, जिन लोगों ने कार्य किया है, उनके जो कारनामे वो तो उजागर होंगे ही होंगे। तो इसमें कोई आपको इस प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि कोई राजनीतिक द्वेष भावना से हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने पैसा खाया है, इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, इन लोगों ने अवैध रूप से संपत्तियां अर्जित की हैं, अब जाकर इन पर कार्रवाई हो रही है। तो ठीक उसी प्रकार से है कि किसी भाई का अगर कोई प्लाट कब्जा हो जाता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं करता है कि मेरे प्लाट की कागज मेरे नाम पे इसकी जमा खतौनी में मेरे नाम पे दर्ज है, उसका किसी अनावश्यक किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा और उसकी कोई सरकार सुनवाई ना करे, और जब उसकी सुनवाई हो जाए और उसके प्लाट का उसको कब्जा मिल जाए तो प्लाट वाला मालिक सही था या कब्जेदार सही था? जो जिसका प्लाट था वो सही था। आज उसको न्याय मिलने लगा है। आज देश में कानून का राज है। आज देश में ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है और पूरी पारदर्शिता के साथ होती, कोई भेदभाव नहीं होता है। इसलिए आप सब चीजों को ये देख रहे हैं इस प्रकार से। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल था। पवन खेड़ा को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ा और वहां से उनको अंतरिम जमानत मिली। खड़गे ने कहा है कि ना तो संसद में बोलने दिया जाता, ना सड़कों पे बोलने दिया जाता, चारों तरफ से लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। देखिए, कौन कहाँ किसको रोक रहा है बोलने के लिए? संसद में बोलने का जितना समय मिलता है संसद में भी बोलते हो। सड़कों पर आपने बोल ही लिया। आप कहाँ से चले थे? मतलब कि कन्याकुमारी से चले थे और जम्मू कश्मीर के अंदर उस लाल चौक पर, जहाँ पर आज आपको तो गर्व महसूस करना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री जी की सरकार है और ये जनता का एक जनादेश था कि जनता ने ये भाव से वोट दिया और कहा कि धारा 370 तोड़ो, और कोई भी व्यक्ति जाकर आज लाल चौक पर तिरंगा फहरा सकता है पूरी शान से। उसको कोई डर नहीं, कोई धमकी नहीं, किसी प्रकार का कोई उसको भय नहीं। तो ये क्षण भी उनको माननीय प्रधानमंत्री और देश की जनता ने दी है कि आज वो भी लाल चौक पर झंडा फहराने की बात करते हैं। लेकिन आज से 14 से पहले कहाँ गए थे वो लोग जो लाल चौक पर झंडा फहराने से डरते थे, या लाल चौक पर झंडा फहराने की कोई बात भी करता था तो उसको रोकते थे कि ऐसा मत करो, देश में दंगे हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में हिंसा हो जाएगी, इसलिए तिरंगा मत फहराओ। तो आज सबको आज़ादी है, सब अपनी बात कहते हैं। ये तो खाली उनके सत्ता प्राप्ति या उनका जो सत्ता से जो जिस प्रकार से देश की जनता ने उनको विमुख कर दिया है, वो अपने विलाप कर रहे हैं कि हमको ये नहीं करने दिया जाता, हमको वो नहीं करने दिया जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग अपनी बात रख रहे हैं, सब लोग अपने विचार रख रहे हैं और देश समझ रहा है, देश देख रहा है कि कौन क्या कार्य कर रहा है, किन्होंने क्या कार्य देश के लिए किया और वर्तमान में कौन किस प्रकार से देश को आगे बढ़ा रहा है। तो ये सब अनावश्यक बातें हैं। पुलिस ने अपना काम किया, कानून ने अपना काम किया। पुलिस के पास संवैधानिक ताकत है, उन्होंने किसी तथ्य के आधार पर उनके अरेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। आगे सुप्रीम कोर्ट देखेगा, निचली अदालत देखेगी कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी, उसका इंतजार करो, सब पता लग जाएगा। शुक्रिया।